एआरएम फाउंडेशन में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस फाउंडेशन के सभी शिक्षक अपने विषयों को बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं, जिससे छात्रों को सीखने में सुविधा होती है। इस फाउंडेशन में आज की वीडियो में मैं पंकज पाठक हाई स्कूल की साइंस लेकर उपस्थित हूँ। अपेक्षा है हमारे द्वारा जो वीडियो में टॉपिक दिया जा रहा है सभी छात्रों को बहुत सीखने में सुविधा होगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि हाई स्कूल की साइंस में हम फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स जिसको भौतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। क्योंकि साइंस का सिलेबस अधिक होने के कारण साइंस को कुछ भागों में डिवाइड किया गया, जिसका एक भाग फिजिक्स, और फिजिक्स का जो पहला लेसन है लाइट से रिलेटेड है। फर्स्ट लेसन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस लेसन में लाइट के विषय में सीखेंगे, अर्थात प्रकाश के विषय में सीखेंगे, और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। अर्थात कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये प्रकाश से जुड़ी घटनाएं हैं। तो सबसे पहले जब हम परावर्तन अपवर्तन की बात करते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश अर्थात लाइट। अगर हम दैनिक जीवन से प्रकाश को सोचें, विज्ञान को हम इस तरह जोड़ें, जो जितनी भी घटनाएं हमसे घटित होती हैं, जिन घटनाओं के बीच में रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ पर विज्ञान कहाँ कहाँ लग रहा है। ये जो जितने भी विज्ञान के टॉपिक हैं ये सभी उन घटनाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम होता क्या है, हम उन घटनाओं को अलग तरीके से देखते हैं, और और जो टॉपिक हमारे होते हैं उनको और अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। अब प्रकाश, अब आप अपने दैनिक जीवन में आए कि आपको प्रकाश कहाँ कहाँ दिखाई पड़ा, प्रकाश की क्या उपयोगिता आपको देखने को मिली। तो जो प्रकाश है, हम अपना सुबह से लेकर शाम तक का, रात में जो भी काम अपना करते हैं प्रकाश में ही करते हैं। वो प्रकाश चाहे सूर्य का प्रकाश हो, या फिर वो प्रकाश मोमबत्ती का हो, या फिर विद्युत बल्ब का हो, सभी प्रकाश में ही हमारे सारे कार्य संपन्न होते हैं। अब हमें प्रकाश को यहीं से सोचना है कि ये प्रकाश, विद्युत बल्ब के प्रकाश को हमने देखा, मोमबत्ती के प्रकाश को देखा, इन सभी प्रकाश से हमें क्या मिल रहा है। अर्थात ये सब प्रकाश हमको वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं। ये सभी प्रकार के प्रकाश, चाहे मोमबत्ती का है, चाहे बल्ब का है, चाहे वो हम अन्य किसी वस्तु का ले लें जो भी प्रदीप्त है, जिनसे प्रकाश हमको मिलता है। सूर्य है जो एक प्रकाश का अच्छा स्रोत माना जाता है, जिससे हमें दिन के 12 घंटे पर्याप्त प्रकाश मिलता है। और उसी प्रकाश से लेकर, उसी प्रकाश को लेकर हम सोचते हैं कि ये प्रकाश है क्या। अभी हमने बताया कि ये सारी कुछ वस्तुएं, जितनी कुछ वस्तुएं हैं वो हमको प्रकाश में ही दिखाई पड़ती हैं। अर्थात प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश एक साधन के रूप में है, प्रकाश एक साधन के रूप में है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम प्रकाश को परिभाषित करते हैं कि प्रकाश क्या है, एक साधन है। कौन सा साधन है? जिसमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक साधन है, या प्रकाश ऐसा भौतिक साधन है जिसमें
हम वस्तुओं को देख सकते हैं या वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये बात एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है, एकदम प्रयोगी रूप से। हमने स्टार्टिंग में कहा कि प्रकाश को हम इस तरह समझ रहे हैं कि सभी प्रकाश में हमको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, अर्थात हम अपनी भाषा में कह लें। कोई आवश्यक नहीं, जो लाइनें हमारी लिखी गई हैं इसी लाइनों को आपको लिखना है। सीधे प्रकाश एक साधन है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। इसलिए हमने कह लिया कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं या वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं। ठीक, प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे आप। अब जब प्रकाश से और जुड़ी बातें अगर हम सोचें तो प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लें। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश में और क्या क्या होता है, इनके गुणों का अध्ययन करेंगे। अगर इसमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं तो वस्तुओं को हम किस प्रकार देख सकते हैं। इसकी कुछ निजी गुण हैं। कुछ निजी गुण होने के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। निजी गुणों में सबसे पहली बात, प्रकाश के लिए सबसे पहली बात कि यह प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका सबसे पहला गुण है। फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। बहुत आसान सा, फिर इसको आप अपने दैनिक जीवन से जोड़िए। कभी सूर्य के प्रकाश में आप खड़े हुए होंगे, प्रकाश में खड़े होने के बाद में आपने देखा होगा कि आपकी परछाई बन जाती है। परछाई बनने का कारण क्या है? परछाई बनने का सिर्फ एक कारण है कि सूर्य का प्रकाश जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में हम खड़े हो गए, और जब हम खड़े हो गए तो वो हमको भेद करके आगे नहीं निकल पाया। अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन अगर कोई अवरोध होता है और उस अवरोध को पार नहीं कर पाता है तो प्रकाश की छाया बन जाती है। और ये छाया इसलिए बनती है क्योंकि वो घूम के आगे नहीं जाता है। नहीं तो हम रास्ते में खड़े हुए थे, वो घूम के फिर चला जाता। पीछे जो हमारी परछाई बन रही है वो नहीं बनने वाली थी, कदापि परछाई नहीं बनती। इससे क्लियर होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इससे हमको एक और बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में न चलता तो आज हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। आज जब भी प्रकाश हमको ज़्यादा हम पे पड़ने लगता है, उससे हमको अपने आप को बचाना होता है, तो हम ऐसे प्लेस पे खड़े हो जाते हैं, ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ प्रकाश ना जा सके। वरना यही प्रकाश हमारे खिड़कियों से घर में घुस आता, हमारे दरवाजे से घूमकर कमरे के अंदर चला आता। हम कहीं रुक ही नहीं सकते थे, कहीं हम प्रकाश से बच ही नहीं सकते थे। ये बहुत अच्छी सी बात है। ये प्रकाश का बड़े एक अच्छा सा गुण है जिसके कारण हम जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में, ये कोई हमको कठिनाई नहीं दे पाता है। जब हमें इसका कोई फ़ायदा लेना होता है तो हम इसके सामने होते हैं। जब हमें इससे दूर होना होता है तो हम ऐसे प्लेस पे हो जाते हैं जहाँ ये मुड़ करके नहीं पहुँचता है, क्योंकि ये इसमें मुड़ने का गुण नहीं होता है। हाँ, आगे के अगर हम क्लासों की बात करें तो प्रकाश मुड़ता है, थोड़ा मुड़ के चलता है, लेकिन वो आपके हाई स्कूल से जुड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ सीधे सीधे फर्स्ट पॉइंट इसका लेते हैं, प्रकाश सीधे रेखा में चलता है। दूसरी बात अगर देखें, इसके दूसरे गुण क्या होते हैं। प्रकाश की जो प्रकृति होती है ये दो टाइप की होती है। प्रकाश का जो गुण है, जब प्रकाश चलता है, आपने देखा होगा जब भी प्रकाश की किरणों को शो किया जाता है तो इस प्रकार से ऐसा डॉटेड लाइन दिखाई जाती है। ये डॉटेड लाइनें क्यों बनाई गई, ये विचार करने योग्य है। ये डॉटेड लाइनें इसलिए बनाई गई कि जो प्रकाश है वो इस तरह सीधी रेखा में नहीं चलता है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट नहीं चल रहा है, ये सतत है, ये सतत है और ये सतत
नहीं है। ये बीच बीच में जो आपको गैपिंग दिख रही है, ये गैपिंग ये प्रदर्शित कर रही है कि प्रकाश की जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कणीय होती है। ये कणों कणों के रूप में आगे बढ़ता है, ये कणों के रूप में आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो बताया गया फोटॉनों द्वारा मिलती है। फोटॉन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होते हैं। ये वही पैकेट बंडल टाइप में है, इस प्रकार से इनको एनर्जी मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कणों से मिलकर ये किरणें बनी हुई हैं। ये प्रकाश की किरणें कणों से मिलकर बनी हुई हैं और ये इनके कण दिखाई पड़ रहे हैं। ये सतत नहीं होता है। ये लाइन कभी प्रकाश के लिए सही नहीं होगी। प्रकाश के लिए सही लाइन ये होगी डॉटेड वाली। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? कणीय होती है। ये प्रकाश की प्रकृति के विषय में न्यूटन ने अध्ययन किया और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूटन जी कह रहे हैं कि प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है। बाद में इसी प्रकाश पे जब और अध्ययन हुआ, हाइगन्स ने अध्ययन किया, तो हाइगन्स ने कहा कि कणीय ही नहीं होती है, प्रकाश की प्रकृति तरंगीय भी होती है। अर्थात प्रकाश में तरंगों का गुण होता है। इसीलिए प्रकाश के गुणों में एक गुण नया और जुड़ जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये तीसरी बात निकल के आई। इसको हाइगन्स जी ने कहा कि ये तरंगों के रूप में चलता है। न्यूटन जी ने कहा ये कण के रूप में होता है। इसलिए प्रकाश के लिए ये भी एक तथ्य कहा जाता है कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश दो प्रकार के गुणों को अपने में समाहित किए हुए है। इसलिए द्वैत प्रकृति जो शब्द आया वो दो प्रकार के गुणों का अपने में समाहित करना है। इस पे अगर जिक्र करें दो प्रकार के गुणों की, तो दो प्रकार के गुण सभी पदार्थों में होते हैं। ये द्वैत प्रकृति प्रकाश में ही नहीं होती है, बल्कि जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सब में द्वैत प्रकृति होती है। और ये द्वैत प्रकृति की बातें एक वैज्ञानिक थे डिब्रॉगली जी ने बताया कि सभी जितने भी कण होते हैं सभी में द्वैत प्रकृति होती है। हम बात हाई स्कूल के टॉपिक पर करेंगे। अगला पॉइंट अगर देखें तो इस प्रकाश की जब चलने की बात हो रही थी उस समय इसकी चाल को आंका गया। तो प्रकाश की चाल निर्वात में देखी गई। निर्वात शब्द आप समझ रहे होंगे। निर्वात अर्थात जहां पर वायु ना हो। प्रकाश की चाल अगर निर्वात में देखा गया तो इसका आंकिक मान निकल करके आया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगली प्रॉपर्टीज किसकी बात करते हैं? जो प्रकाश की किरणें होती हैं इनकी तरंगदैर्ध्य चार 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये की वैल्यू जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम दी गई ये लगभग वैल्यू है। इसीलिए कुछ किताबों में आपको 3600 से लेकर 7800 तक मिलेगा। कुछ किताबों में 4 से 8000 ये लगभग वैल्यू है। इसीलिए अगर आप 3600 से 7800 की बात करते हैं तो भी सही है, 4000 से 8000 की बात करते हैं ये भी सही है। तो ये आपके 5 मुख्य गुण हो गए। प्रकाश के इतने गुण हैं कि लिखा जाए तो फिर जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे आप अभी देख रहे हैं जो आपका लेसन है प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन, तो प्रकाश में परावर्तन का भी गुण पाया जाएगा, प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण पाया जाएगा। इसके अलावा तमाम हमारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे प्रकाश के और गुण निकल करके आते हैं। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन,
प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश से जुड़ी हुई हैं और हम प्रकाश की प्रॉपर्टी में सभी गुणों को क्रमशः लिख सकते हैं। तो ये आपका लेसन का स्टार्टिंग था, प्रकाश का परावर्तन। हमने आपको प्रकाश का जिक्र किया कि सबसे पहले हम प्रकाश को जानेंगे, फिर उसका परावर्तन करा पाएंगे। तो प्रकाश को आपने देख लिया, प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण हैं। गुण क्या है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, उसका बाद अगला टॉपिक देखते हैं।